जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन यानी बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर फिर हंगामा हुआ। विवाद की वजह चर्चा की मांग के दौरान सामने आई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक मामला काफी आगे बढ़ गया और जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। साथ ही साथ मलिक ने पीडीपी पर गद्दारी करने के आरोप लगाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक ने इस दौरान क्या कुछ कहा, इस पर पहले उनका ही बयान सुनिए। कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था। 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बयान जो मैं बोलता हूं मैं वही बोलता हूं, मैं उससे हटा नहीं हूं। आज देखिए, बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूं। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूं, मैं एक आम परिवार का हूं, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूं कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूं, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूं कि महाराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था और हर गली में मेरा एक नाम है, किरदार पता कर रहे। जिसको ज्यादा शौक है ना ये गुंडागर्दी करने का, ये गुंडागर्दी हमने बचपन में छोड़ दिए पता। और इनको लगता मैं ऐसे ही आया हूं। अरे मैं ऐसे नहीं आया हूं बाबा, गलत फहमी है। 90 ही लोग हैं। पता करो कि महाराज कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूं। ये किधर धमकी के हिंदुओं को बचाने के, तुमने हिंदुओं के खिलाफ बोला, तुमने मुफ्ती से मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ कहता हूं। ऐसा है। देखिए, आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मूद हो चचियो भेर बाप छियो बोय छियो ना साहब, मूद ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की देन है। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही नहीं दी। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो सदन में नहीं हो सका वो हम सदन के बाहर करते रहेंगे। संसद ने जो वक्फ बिल पास किया है उससे जम्मू कश्मीर की आबादी के एक बहुत बड़े तबके को ठेस पहुंची है। ये सत्र खत्म हुआ, आगे जाकर इस बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा उसके बारे में हमारी पार्टी के प्रवक्ता आपको बताएंगे। विधानसभा में अजीब अजीब बातें हुई हैं। इसके आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। पार्लियामेंट में वक्फ के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करें। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ। आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं
जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहां हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में नारेबाजी से शुरू हुआ हंगामा देखते हुए देखते आपसी हाथापाई तक पहुंच गया। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों ही पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी देखे गए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी इस मौके पर जमकर नारेबाजी की। मामला इतना बिगड़ गया कि एनसी विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि वक्फ कानून को लेकर चर्चा होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। विधानसभा के बाहर एंट्री गेट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान वहां मौजूद विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वक्फ बिल के ऊपर सोमवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था और सोमवार को हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी थी। बजट सत्र के दौरान पहली बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी और तनवीर सादिक के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया था और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों सहित कुल 100 सदस्यों ने अध्यक्ष को नोटिस दिया था। इस प्रस्ताव का बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सदन के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के सदस्यों ने इसका विरोध किया था, जिससे सदन में शोरगुल शुरू हो गया, जो 2 मिनट से अधिक समय तक चला था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष राथर ने सदन के नियम 58 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा था कि मैं सदन में स्थगन की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।